अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद। और आज हम जो अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे हम कह रहे होते हैं टेंशन हेडेक, या एक और टॉपिक है क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन की वीडियो भी हमने बनाई थी, वो उसके बाद ये जो मोस्ट कॉमन हेडेक्स हैं उनमें टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक है। तो कुछ लोगों में साइनस हेडेक भी होता है। तो टेंशन हेडेक, सबसे पहले जो टेंशन हेडेक्स है वो है क्या, इसकी वजूहत क्या हैं और इसका इलाज क्या है। जो टेंशन हेडेक है मेनली लफ्ज़ ही बता रहा है कि टेंशन वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह या बेचैनी या स्ट्रेस वगैरह के फैक्टर्स की वजह से ये टेंशन हेडेक शुरू होता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले जो इसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं कि हमारे पूरा जो ऑक्सीपिटल रीजन है और ये वाला जो हिस्सा है उसमें एक टाइट बैंड लाइक हेडेक शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा जो सर है वो जकड़ा गया है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर कर रहे होते हैं। फिर ये है कि हम इसके जो मेनली वजूहत हैं, आंखों से पानी वगैरह आना शुरू हो जाता है, सर में शदीद दर्द होता है, हम बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। इसकी हम सिंपल ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं और इसकी हम जो आम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसमें मेनली पैरासीटामोल दे रहे होते हैं, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, या मसल रिलैक्सेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। जो एस्टामिनोफेन, NSAID और ये मसल रिलैक्सेंट से जो ज़्यादा चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं वो है टेंशन से बचा जाए। मतलब जो चीज़ें हमें टेंशन देती हैं या एंग्जाइटी पैदा करती हैं, इन चीज़ों से बचा जाए। कुछ लोगों में इसके ट्रिगर्स होते हैं, कुछ लोगों में जो मेनली इसके ट्रिगर्स होते हैं उसमें आई स्ट्रेन, मतलब कि आंखों में दबाव या ज़्यादा पढ़ने की वजह से आंखों में दबाव आ रहा होता है, या कोई डेंटल प्रॉब्लम, या बच्चों में लोगों में एंग्जाइटी, या वो बहुत ज़्यादा थके हों या थकावट हुई हो, या इन चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए जो जो इसको ट्रिगर करते हैं। और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हेडेक है उसमें है क्लस्टर हेडेक। ये क्लस्टर हेडेक को सुसाइडल हेडेक भी कहा जाता है। ये मेनली किस हिस्से को, ये हमारे आँख के पीछे वाले हिस्सों को मेनली मुतासिर कर रहा होता है, और ये मेनली यूनिलेटरल यानी एक साइड का हो रहा होता है। जो आँख के पिछले वाले हिस्से को ये मुतासिर करता है उसकी वजह से शदीद आँख भारी भारी हो जाती हैं, आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ का जो हमारी जो आई लिड है ये भी नीचे जो गिर जाती है, ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत शदीद दर्द है। और ये बहुत ही मेनली ये अनकॉमन है, कुछ लोगों में पाया जाता है, पर जब ये आता है तो इसका बहुत ही शदीद दर्द होता है। इसका जो मेनली इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो इसका ट्रिगर करते हैं, उसकी तरफ फटीग, एंग्जाइटी वगैरह, बेचैनी, ये चीज़ें इसको भी ट्रिगर करती हैं। और ये भी मेनली फीमेल्स में कॉमन है। इसमें हमने जो करना होता है, सबसे पहले हम ट्रिप्टन फैमिली की कोई सुमाट्रिप्टन वगैरह दे रहे होते हैं। और कुछ लोगों में हम हाई फ्लो ऑक्सीजन, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए उनको ऑक्सीजन लगा देते हैं। जो 100% ऑक्सीजन है वो 15 मिनट तक लगा के रखते हैं, ताकि इससे भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और साथ इसके जो ट्रिप्टस फैमिली है एक्यूट हेडेक को कंट्रोल करने के लिए वो दे रहे होते हैं। फिर हम ये है कि कुछ लोगों में ये बार बार हो रहा होता है, तो फिर हम उसके लिए इसके प्रोफिलैक्टिकली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, ताकि वो इसका मौसर इलाज कर सकें और इससे फर्दर बचा जा सके।